बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, आज कोई टॉपिक ख़ास नहीं है। यही कि दोस्त अब आप पूछते रहते हैं, मैसेजेस वगैरह करते रहते हैं कि इरफान भाई आप कब आ रहे हैं चाइना, ये वो, आप चाइना में हैं या पाकिस्तान में हैं। तो भाई बैकग्राउंड देख के आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई हम चाइना में नहीं हैं, पाकिस्तान में ही हैं। अब हुआ ये है कि डेफिनेटली जाना था। पहले तो लेट हो गए और सस्पेंशन ली हुई थी। उसके बाद जब उन्होंने अलाउ किया तो उन्होंने कहा कि पहले हम उनको अलाउ करेंगे जिन्होंने सस्पेंशन नहीं ली थी। हालांकि जिन्होंने सस्पेंशन ली थी वो अभी कुछ ना कुछ चले गए हैं, वो डिपेंड करता है वो उस पर सीनियरिटी बेस पे। अब हमने सस्पेंशन ली हुई थी, अब हमें अप्रूवल भी मिल गया था सीएससी की तरफ से। यूनिवर्सिटी कह रही थी कि सीएससी के ने अप्रूवल नहीं दिया अभी तक, तो अप्रूवल 10-15 दिन पहले 20 दिन पहले मिल गया था। अब जब अप्रूवल मिला तो लॉकडाउन हो गया हमारे सिटी में, जंगजो में, खनान प्रोविंस में। खनान प्रोविंस में तो नहीं, खैर जंगजो सिटी में ही है। तो जब वहाँ पे लगा तो अब यूनिवर्सिटी ने कहा कि अब आप नहीं आ सकते। जब यूनिवर्सिटी स्टाफ भी अलाउ नहीं है, पूरे का पूरा स्टाफ वर्क नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा कि अब आप नहीं आ सकते, आप आएंगे मार्च में या फेब के एंड में, मतलब कि दूसरे नेक्स्ट सेमेस्टर में आप आएंगे। 15-13 फरवरी को जो है दूसरा नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा, दूसरा नहीं नेक्स्ट। तो टीचर्स के साथ अभी बात चल रही है कि भाई क्या सीन है, हमें एनओसी तो दें, अभी एनओसी वगैरह नहीं मिला हमें, कि क्या सीन है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो यूनिवर्सिटी में टीचर सारे इंटर नहीं हो सकते, एडवाइज़र वगैरह जो भी हैं। तो जब वो जाएंगे उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है इस हवाले से कि एनओसी देना है या नहीं देना, वो तो वक्त बताएगा। तो कोई मसला नहीं है, ये चलता रहता है। अगर आपकी किस्मत में चाइना जाना लिखा है तो वो आके ही रहेगा। अगर आपका चाइना जाना ठहर गया है तो वो आप जाके ही रहेंगे, लेकिन देर सवेर हो सकती है। इसमें दोस्त अब आप परेशान होते रहते हैं कि ये क्या हमारे साथ ही होना था, हम क्यों लेट जा रहे हैं, हमें पहले जाना चाहिए था, या हमारी किस्मत ख़राब है। तो भी ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में हमें बिलीव रखना चाहिए। हो सकता है इसमें कोई बेहतरी हो जो कि हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, लेकिन होती बेहतरी ही है। जिस काम में भी हो बेहतरी होती है, कोई ना कोई। मेरे साथ तो अब तक ऐसा ही हुआ है। अगर नहीं भी हुआ होता तो मैं तो ना कहता कि भाई ये गलत है या ये गलत हुआ है। हो सकता है इम्तिहान के तौर पर हमें अल्लाह ताला जो है वो आज़मा रहा हो। शायद उसमें हम पता नहीं पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते, क्योंकि हम बंदा नाचीज़ हैं, तो हम जल्दी जो है एग्रेसिव हो जाते हैं। हमें ऐसा क्यों नहीं हुआ हमारे साथ ऐसा होना चाहिए था, हम इतनी मेहनत की है, बला 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 सारी चीज़ें जो होती हैं। तो ऐसा चलता रहता है ये सारी चीज़ें। मेरे साथ तो अभी तक ऐसा कोई वो नहीं हुआ। अगर हुआ भी होता तो मैं तो उसको खुदा की रज़ा मान के जो है उससे एक्सेप्ट कर लेता कि भाई ये तो हुआ ही था। हमने अपनी तरफ से, मैं जितनी जान मार रहा हूँ ना, आपकी सोच है, जितने मैं मैसेज कर रहा हूँ लाउशी को, और जो मैं उनके साथ चैट कर रहा हूँ, ये मुझे पता है, सिर्फ मुझे ही पता है या उस लाउशी को पता है जिसके साथ मैं चैट कर रहा हूँ, कि क्या क्या जो है वो उनके साथ में क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। लेकिन देखिए क्या होता है। उनको सजेशन वगैरह मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि ऐसा करें, आप ऐसा करें, ये है वो है। देखिए इंप्लीमेंट होती है या नहीं होती, वो आने वाला दिन बताएगा। दोस्तों, आप जो चाइना पहुँचे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि अच्छा है आप नहीं आए, यहाँ पे जो आए हैं उनके हालात अच्छे नहीं हैं, ये है वो है। जो जंगजो में गए हैं वो पिछले 2 महीनों से वो लॉकडाउन में है, तो नहीं आए आप, अच्छा है, कोई मसला नहीं है। मैं उनको कहता हूँ कि वो तो ठीक है, अब नहीं आए तो इसमें बेहतरी होगी कोई ना कोई। लेकिन ये कहना कि आप नहीं आए ये अच्छा हुआ है, यहाँ पे आके जो आ गए हैं उनके साथ वो देखें कंडीशन क्या है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे फील होता है कि ऐसा नहीं होना कहना चाहिए और ना होना चाहिए कि वो जो आए हैं उनके 2 महीने हो गए हैं, उनकी उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा, या मतलब 2 महीने से क्वारंटाइन में, तो वो मुझे ऐसा वो नहीं होता। तो मैं, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, अगर हम नहीं गए इसमें अच्छा है, तो अगर वो चले गए हैं तो उनके साथ ये नहीं कि वो जो गए हैं उनके साथ अच्छा नहीं, अच्छा हुआ है कि वो 2 महीने पहले क्यों गए हैं, 2 महीने क्वारंटाइन में है, ये वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ना ही मैं कहता हूँ और ना ही कोई कहना चाहिए किसी को कि भाई वो देखें 2 महीने गए हैं क्वारंटाइन में, आप नहीं आए तो अच्छा है, नहीं है तो हमारी हालत देखिए, ये है वो है। तो जब तक, क्योंकि सब मिल के सोचना चाहिए। अगर उनका जाना अच्छा है तो ठीक है, अच्छा है, क्वारंटाइन है, खैर है, गुजर जाएगा। लेकिन मुश्किल पीरियड होता है, अगर उनके लिए ये पीरियड मुश्किल है वहाँ पे 2 महीने से क्वारंटाइन में रहना, तो मेरे ख्याल में मुझे फील होता है कि यार नहीं होना चाहिए था 2 महीने का क्वारंटाइन, बंदा थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं गए तो ये अच्छा है, 2 महीने से वो क्वारंटाइन में है। मैं कहता हूँ अगर उनके साथ, अगर मेरी मुश्किल उनके साथ है हो जाती, तो मैं अगर वहाँ पर 2 महीने क्वारंटाइन हो जाता तो ठीक था। या हम बाकी का तो मैं नहीं कह सकता जो यहाँ पे हैं, लेकिन मैं अपना कह सकता हूँ अगर मुझे 2 महीने क्वारंटाइन उनके साथ हो जाता तो कोई मसला नहीं था, मैं भी उनके साथ था। अगर मेरे लिए ये बेहतर है कि मैं यहाँ पे हूँ, अगर उनके लिए ये बेहतर होता कि वो यहाँ पे होते, तो फिर
ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था, वो वहाँ पे गए, उन्होंने अपना जो है वो टाइम पीरियड, मुश्किलात आती रहती हैं, बड़ा मुश्किल होता है ये फेस करना कि देखें क्या है, अब सारे सारे स्टूडेंट जो है वो जा रहे होते हैं, वो कोई फ़्लाइट पकड़ के जा रहा है, कोई फ़्लाइट पकड़ के जा रहा है, मतलब वो फील होता है कि भाई जंप मार के किसी तरह पहुंच जाएंगे, क्योंकि 2022 के स्टूडेंट भी पहुंच गए हैं, 21 के भी पहुंच गए हैं, जो पहले आए थे हमसे वो भी पहुंच गए हैं, मीन्स के जो 2019 में होके आ गए थे वो भी पहुंच गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बंदे को जो एक मरतबा फील होता है कि लेकिन जो आपके मुकद्दर में लिखा गया है ना, जो जिस दिन आपका जाना लिखा गया है आप उसी दिन ही जाएंगे, उससे ना एक दिन पहले जा सकते हैं ना बाद में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आप अपने माइंड में रखें। मैंने तो अपनी तरफ से वो जो है फुल वो किया हुआ है कि जो भी होगा वो खुदा को, जो मंजूर खुदा होगा वही होगा, और उसी पे ही हम जो है इक्तफ़ा करेंगे जैसा भी होगा, ठीक है। बाकी जो वहाँ पे सीनियर वगैरह या जो हमारे फेलोज़ वगैरह जंगजों में हैं उनके लिए गुड लक, और अभी तो वो यूनिवर्सिटी में वो इंटर हो गए हैं, अब तो अल्लाह करेगा उनकी मुश्किल जो है वो जो क्वारंटाइन वाली थी वो सॉल्व हो गई है। लेकिन अच्छा है अगर उनकी मुश्किलात उनकी आसान होती हैं तो वो जो है गुड है, अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे तो ऐसा ही होता है कि जो अगर किसी के साथ मुश्किलात हो रही होती तो ये नहीं है कि शुक्र है मैं नहीं था वहाँ पे, मेरे लिए अगर मैं होता तो वहाँ पे मेरे साथ भी ये होता, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उनके साथ हो रहा है तो मतलब हो रहा है ऐसे कि मतलब अगर वो थोड़ी सी मुश्किलात में है तो मैं कहता हूँ मैं भी उनके साथ मुश्किलात में होता। ये मैं सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट नहीं मारा, लेकिन मुझे फील होता है अंदर से, वो फील होता है कि अगर वो मुश्किलात में हैं तो मुश्किलात ऐसी कि मतलब वो जो मेंटली एक वो होती है कि स्ट्रेस के 2 महीने हो गए क्वारंटाइन में, 1 महीना अब तो खैर ख़त्म हो गया, तो उसमें अगर वो थे तो मैं भी अगर होता तो मैं ये ना अब मैं ये नहीं कहता कम अज़ कम कि वो मुश्किल में है तो मैं नहीं हूँ। अगर मैं भी उनके साथ होता तो ठीक है, मैं भी उन्हीं के साथ ही होता। अगर मैं नहीं हूँ तो मैं कहता हूँ वो वहाँ पे हैं लेकिन वो भी ना हों। तो ये सारी चीज़ें जो हैं माइंड में चलती रहती हैं। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अब तो वो हो गए हैं, लेकिन 5 दिन का मज़ीद लॉकडाउन आई थिंक हो गया है वहाँ पे जंगजू में। अब उसके बाद वो दोबारा जाता है, जैसे स्टाफ नहीं जाता, आधा स्टाफ तो वहीं पे है यूनिवर्सिटी में। वो पूछा था लेकिन वो कह रहे हैं कि वहीं पे वो सो रहे हैं, सारा कुछ वहीं पे है। एक टीचर के साथ वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट में है वो उनके साथ बात हो रही थी, वो कह रहा था कि मैं 2 महीने से यहीं पे हूँ। अब मैं 2 महीने उन्होंने उसके साथ बात हुई थी, उन्होंने कहा मैं 2-3 दिन बाद जो है घर चला जाऊँगा। मैंने कहा घर चले जाओगे इट मीन्स कि आप आ जा सकते हो, वो जो बाकी एडवाइज़र हैं वो आएँगे, हमें एनओसी वगैरह जो भी सीन होगा वो बनाएँगे, देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं 2 महीने से यहीं पे यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, तो मैं 2 महीने के बाद जाऊँगा। मैंने कहा तो खैर, तो अब देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, और लेट्स सी। बाकी जो चीज़ें हैं किस्मत में, अगर आप नहीं जा रहे फ़िलहाल, या अगर आपने सोचा है कि मुझे अभी जाना चाहिए और मैं अभी जाना चाहता हूँ, मैं आई कांट डू वेट एनी मोर, ठीक है। मुझसे और इंतज़ार नहीं होता, मैंने अभी ही जाना है, तो ये गलत होगा। अब जो है आप ऐसा समझिए मुकाबला कर रहे हैं जो है किसी के साथ, खुदा के साथ आप मुकाबले की तैयारी में है कि अगर अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में जो है थोड़ा सा लेट लिखा है तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा वेट कर लें भाई, कोई इशू नहीं है। बाकी तो डिपेंड करता है आपकी क्या थिंकिंग है। मैं तो इस बारे में यही मैं तो फुली सेटिस्फाइड हूँ। अगर नहीं भी हूँ तो अपने आप को कर रहा हूँ कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि हमने अपनी जान मारी है। जो मैंने अभी बताया कि हमने तो अपनी तरफ से हमने तो कोशिश करनी है, बाकी नतीजा तो अल्लाह ताला के पास है कि हमारे किस्मत में क्या आता है। मेन चीज़ है जो हम अपनी तरफ से स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो तो करते रहेंगे, और मज़ीद जो है मैं उसी के साथ जो है कर रहा हूँ चैट। आप देखिए मतलब तो जो है नेक्स्ट क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं कि नो 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 हमें जाना चाहिए, वो मेरा क्लास फेलो वो चला गया, वो मेरा रिश्तेदार वो चला गया, मेरा वो वाला कज़न जो है वो भी चला गया, अब तो जो है हमें ताने मिल रहे हैं आप नहीं गए, वो चला गया, ये है वो है, तो भाई कोई मसला नहीं है, अपनी बारी का इंतज़ार करें। जो आपकी बारी है, जो आपकी बारी आएगी जिस दिन, वो आपकी आएगी। अगर अब सोचेंगे, अगर मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं जंप मार के किसी तरह निकल जाऊँ जाना, तो वहाँ पे जाके खुदा ना खास्ता अगर आप बीमार हो गए या कुछ अनहैपन चीज़ आपके साथ वहाँ पे वाक़ होगी, फिर आप कहेंगे मैं यहाँ पे ना आता तो अच्छा था, वहीं पे ठीक था, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये सारी चीज़ें बैक एंड पे जो है चलती रहती हैं, और इनके बारे में सोचना चाहिए। जो अगर आप यहाँ पे हैं तो कैसे दिन गुजार रहे हैं, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे हैं, ये नहीं कि जो चाइना जाके वीडियो देख रहे हैं वो कहेंगे ये सही कह रहा है वीडियो, ये हम चाइना घर होते तो हमारी जो है वो हमारी कुछ और ही वहाँ पे ख्वाहिशात और ये सारी चीज़ें होती हैं, अब यहाँ आगे फंस गए हैं, ये वो इस तरह का भी नहीं है। आप अपनी जगह ठीक हैं, आप अपनी तरफ से अपना स्ट्रगल करके जान मार के वहाँ पर पहुँचे हैं चाइना। अगर वहाँ पे थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, आप कह रहे होंगे आपको लगता है थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़, हम यहाँ पे जो है हम तो जो है मेंटली तौर पे जो है थोड़ा सा डिप्रेस टाइप हो चुके हैं। तो कोई नहीं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब आपका ये लिटमस टेस्ट है, जो यहाँ पे बैठे हैं उनका तो ज़्यादा है लिटमस टेस्ट के कि भाई आपने कब क्या सोचना है, आपने खुदा की रज़ा पे राज़ी होना है या नहीं होना, ये आपका टेस्ट है।
आप इसमें पास होते हैं या नहीं होते, लेकिन आपको होना ही पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपका जाना ठहर गया है तो आप जाएंगे ही जाएंगे, महीने बाद जाएँ 2 महीने बाद जाएँ। तो जो वहाँ पे हैं उनका भी लिटमस टेस्ट है कि अगर आप थोड़ी सी मुश्किलात में आप वहाँ पे घिरे हैं तो आपने ही डिसीजन लिया था, आप एफर्ट की थी वहाँ पे जाने की और आप थोड़े से मुश्किलात में घिरे हैं, तो आपका भी टेस्ट है कि आप इस टेस्ट में से जो है इम्तिहान में से आप पास कैसे होते हैं। पास तो आपको होना होगा और आप कर भी सकेंगे और आप हो भी जाएंगे। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये सारी चीज़ें बेहतरी के लिए होती हैं। आपने पॉजिटिव हमने साइड लेनी है और नेगेटिव साइड को हमने इग्नोर करना है कि ये क्या चल रहा है। तो मैं तो इसी पे सेटिस्फाई हूँ, लेकिन कभी कभी फील होता है कि ये ऐसा जो है नहीं होना चाहिए था, ये हो रहा है। लेकिन फिर भी बाद में यही ख्याल आता है कि जो अल्लाह ताला जैसे भी करते हैं ठीक करते हैं। हमें अब आप ये सोचें कि हम अब इस स्टेज में पहुंच चुके हैं, जिस स्टेज में पहुंचना था, स्कॉलरशिप लग गई। क्या हम इस काबिल थे? हमें इस काबिल किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, 26 साल या 27 साल या मोस्टली 30 साल आपकी उम्र हो गई होगी। जो इस वीडियो को मोस्टली जो है ऑडियंस सुनती है वो 30 साल 30-35 साल एवरेज उम्र उनकी होती है। 30 साल लगा लें तो 36 साल आपके हो गए हैं। कभी आपने कोई ऐसी मुश्किल आप पे आई है अभी तक जो ना हल हो चुकी हुई हो, या कभी ऐसी मुश्किल आप ने फेस की हो जो आपने हॉस्पिटल्स में देखी हो कि ये किसी के कोई आज़ा काम नहीं कर रहा, किसी का गुर्दे काम नहीं कर रहे, कोई किसी बीमारी में मुबतला है, कोई किसी बीमारी में मुबतला है। कभी आप पे ये सिचुएशन आई है? आप 30 साल की उम्र को ये सोच के आप देखें कि इस तरह का कोई आपके साथ कुछ हैपन हुआ है, कोई अनहैपन चीज़ नहीं हुई। इट मीन्स कि आप खुशकिस्मत हैं। ठीक है, अगर अब तक आपको अल्लाह ताला ने जो है अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है तो आगे भी वही रखेगा। अगर अब आज तक जो फैसले आपने किए हैं वो आपने नहीं किया, आपने सिर्फ कोशिश की थी, फैसले अल्लाह ताला ने ही किए थे जो अल्लाह ताला को अच्छे लगे थे। इट मीन्स कि आपने सिर्फ कोशिश की थी। जो आज तक हुए हैं क्या वो आपने किए थे? तो सही किए थे या गलत किए थे ये तो वक्त ने साबित किया है कि आपने सही किए थे नहीं किए थे। लेकिन इतने तक तो पहुंच गए हैं ना आप। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई है इट मीन्स कि आप यहाँ पे पहुँचे हैं और खुदा की मेहरबानी से पहुँचे हैं। तो आगे भी जो खुदा आपको यहाँ तक लेके आया है आगे भी वही लेके जाएगा। जिसने यहाँ तक आपको पहुँचाया है, स्कॉलरशिप हासिल की है, थोड़ा बहुत आप वेट कर लें महीना दो, तो यही खुदा मीन्स के आपको खुदा ही लेके जाएगा आगे। ठीक है, वो चाइना मंजिल हो या जो भी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका आपने लिटमस टेस्ट करना है। तो मैं तो अपने तौर पर पूरी उम्मीद हूँ। अब कोशिश जारी है, अपनी तरफ से कोशिश जो हमें अच्छा लग रहा है फिल वक्त, और हमें चाहिए, हमें लगता है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए, टीचर के साथ बात करनी चाहिए, कुछ ना कुछ स्ट्रगल करते रहना चाहिए। लेकिन एट द एंड आपका मोटिव वही होना चाहिए कि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। बेहतरी जो है इस फैसले में जो है वो खुदा पे डिपेंड कर रही है। खुदा जो करेगा, अल्लाह ताला जो भी करेंगे उसमें बेहतरी होगी। मैं अपनी तरफ से जो है अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें किसी का ना कोई नुकसान हो और ना ही कोई उससे डिसहर्ट हो। तो इससे बच के आप जो स्ट्रगल करना चाहते हैं वही आपकी स्ट्रगल है। ठीक है, और बस खुदा पे यकीन रखें, और जैसा जो होगा वही होता, वही है जो मंजूर खुदा होता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।